क्या आपने कभी गौर किया है कि सूर्य जब उगता है तब कोई शोर नहीं करता, कोई घोषणा नहीं होती, कोई ढोल नहीं बजता, फिर भी उसकी एक किरण पूरे अंधकार को समाप्त कर देती है। और दूसरी ओर बादल बहुत शोर करते हैं, गरजते हैं, चमकते हैं, लेकिन कई बार बरसते तक नहीं। जीवन का यह नियम बहुत गहरा है। जो वास्तव में शक्तिशाली होता है वह शांत होता है, और जो भीतर से खाली होता है उसे स्वयं को सिद्ध करने के लिए शोर करना पड़ता है। आज संसार में अधिकांश लोग अपने जीवन को बदलने से अधिक लोगों की नजरों में अच्छा दिखने की चिंता कर रहे हैं। कोई चाहता है कि लोग उसे सफल समझें, कोई चाहता है कि लोग उसे बुद्धिमान समझें, कोई चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वास्तव में अपने भीतर उतर कर स्वयं को बदलने का साहस रखते हैं, क्योंकि स्वयं को बदलना आसान नहीं होता। दूसरों को दोष देना आसान है, पर स्वयं को देखना कठिन है। दूसरों की गलतियां गिनाना आसान है, पर अपनी कमियों को स्वीकार करना कठिन है। और यही वह स्थान है जहां से वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वह संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत ले लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख सके तो क्या वह वास्तव में विजेता है? यदि कोई व्यक्ति अपार धन कमा ले लेकिन उसके भीतर शांति न हो तो क्या वह वास्तव में सफल है? यदि कोई व्यक्ति सबकी प्रशंसा पाले लेकिन रात को स्वयं से आंख न मिला सके तो क्या उसका जीवन सार्थक है? प्रिय भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं चल रही, वो आपके भीतर चल रही है। आपके सपनों और आपके डर के बीच, आपकी क्षमता और आपके आलस्य के बीच, आपके विश्वास और आपके संदेह के बीच। और दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इस युद्ध को पहचान ही नहीं पाते। वे समझते हैं कि उनकी समस्या लोग हैं, पर उनकी सबसे बड़ी समस्या उनके भीतर छिपी हुई कमजोरियां होती हैं। यही कारण है कि एक व्यक्ति बार बार वही गलतियां दोहराता है, बार बार वही दुख झेलता है, बार बार वही निराशा महसूस करता है, क्योंकि उसने परिस्थिति बदलने की कोशिश की लेकिन स्वयं को नहीं बदला। याद रखिए, यदि आप एक ही बीज बोकर अलग फल की अपेक्षा करते रहेंगे तो निराशा ही मिलेगी। यदि विचार पुराने रहेंगे तो परिणाम भी पुराने ही रहेंगे। यदि आदतें नहीं बदलेंगी तो जीवन भी नहीं बदलेगा। पर जैसे ही भीतर परिवर्तन शुरू होता है, बाहर की दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे आपका चेहरा वही रहता है लेकिन व्यक्तित्व बदल जाता है। परभाज बारतन तन्नम के साथ वह जन्म को आपकी आवाज वही रहती है, लेकिन शब्दों में प्रभाव आ जाता है। आपका जीवन वही रहता है लेकिन उसका स्तर बदल जाता है। और यही वह क्षण होता है जब लोग हैरान होने लगते हैं। दूरा उन्हें लगता है कि अचानक सब कुछ बदल गया, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि इस बदलाव के पीछे कितनी खामोश रातें थी, कितनी अधूरी इच्छाएं थी, कितनी बार मन टूटा था, कितनी बार आंखें नम हुई थी और कितनी बार आपने स्वयं को संभाला था। प्रिय भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपने लोगों की स्वीकृति मांगना बंद कर दिया उसी दिन आपकी वास्तविक शक्ति जागना शुरू हो जाएगी। क्योंकि संसार की सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखें नहीं होती, संसार की सबसे बड़ी कैद होती है लोगों की राय का डर। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने लाखों सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया, लाखों प्रतिभाओं को छिपा दिया, लाखों लोगों को उनकी वास्तविक पहचान तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसे अपने जीवन का उत्तर भगवान को देना है, लोगों को नहीं, उसी दिन उसके भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। फिर वो दिखावे के लिए नहीं जीता, वह तुलना के लिए नहीं जीता, वह प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं जीता, वह अपने विकास के लिए जीता है। और तब उसका हर कदम उसे ऊंचाइयों की ओर ले जाने लगता है, क्योंकि
दुनिया को हराने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन स्वयं को हराने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। और इतिहास गवाह है, समय हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने पहले स्वयं को बदला। दुनिया को बदलने की कोशिश बाद में की। इसलिए यदि आज आपको लगता है कि कोई आपकी कद्र नहीं करता, कोई आपकी मेहनत नहीं देखता, कोई आपके संघर्ष को नहीं समझता, तो निराश मत होइए, क्योंकि बीज के अंकुरित होने से पहले भी धरती के भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है जो दिखाई नहीं देता। वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप बस चुपचाप स्वयं को बेहतर बनाते रहिए, चुपचाप अपने विचारों को ऊंचा उठाइए, चुपचाप अपने चरित्र को मजबूत बनाइए, चुपचाप अपनी आत्मा को भगवान के निकट ले जाइए। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका व्यक्तित्व बोलेगा, आपका आचरण बोलेगा, आपका परिवर्तन बोलेगा, और लोग सचमुच देखते रह जाएंगे। प्रिय भक्तों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है, तब सबसे पहली परीक्षा संसार नहीं लेता। उसकी पहली परीक्षा उसका अपना मन लेता है। हाँ, वही मन होंगे जो कभी सपने दिखाता है और कभी डराता है। वही मन जो एक दिन कहता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो और दूसरे ही दिन कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा। और यहीं पर अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे बाहर की बाधाओं से नहीं हारते, वे अपने ही विचारों से हार जाते हैं। सोचिए, यदि किसी खेत में खरपतवार उग आए तो क्या केवल ऊपर से काट देने से समस्या समाप्त हो जाती है? नहीं सती, क्योंकि उसकी जड़ मिट्टी के भीतर जीवित रहती है और कुछ समय बाद वह फिर उगाती है। ठीक इसी प्रकार यदि मन के भीतर नकारात्मकता, भय, आलस्य, क्रोध और संदेह की जड़ें जीवित हैं, तो जीवन में कितना भी बदलाव करने की कोशिश कर लो, परिणाम स्थायी नहीं होंगे। इसीलिए वास्तविक परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। इस एक वाक्य में पूरा जीवन छिपा हुआ है। यदि मन आपका मित्र बन गया तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपको आगे बढ़ाएगी, लेकिन यदि मन आपका शत्रु बन गया तो सबसे बड़ा अवसर भी आपके हाथ से निकल जाएगा। आज बहुत से लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन उनका जीवन वैसा ही रहता है, दो मार पाता। क्यों? हालांकि क्योंकि इच्छा और संकल्प में बहुत अंतर होता है। इच्छा हर किसी के पास होती है, लेकिन संकल्प बहुत कम लोगों के पास होता है। इच्छा कहती है काश मेरा जीवन बदल जाए, संकल्प कहता है मैं अपने जीवन को बदल कर रहूंगा। इच्छा परिस्थितियों का इंतजार करती है, संकल्प परिस्थितियों को बदल देता है। और प्रिय भक्तों, इतिहास उन्हीं लोगों का बना है जिन्होंने परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि स्वयं को परिस्थितियों से बड़ा बना लिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति वास्तव में आगे बढ़ रहा होता है, वह हर समय अपनी प्रगति की चर्चा नहीं करता, वह हर दिन अपने लक्ष्य की घोषणा नहीं करता, वह हर किसी को अपनी योजनाएं नहीं बताता, क्योंकि उसे पता होता है कि ऊर्जा शब्दों में नहीं, कर्मों में लगानी है। आज संसार में लोग परिणाम आने से पहले ही उत्सव मनाने लगते हैं। वे मंजिल तक पहुंचने से पहले ही स्वयं को विजेता मान लेते हैं और फिर धीरे धीरे उनका उत्साह समाप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मौन रहकर कार्य करता है, उसकी शक्ति बची रहती है, उसका ध्यान भटकता नहीं, उसकी दिशा बदलती नहीं, और एक दिन वही व्यक्ति असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। याद रखिए, पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला व्यक्ति कभी छलांग लगाकर वहां नहीं पहुंचता। वो एक एक कदम बढ़ाता है, धीरे धीरे बढ़ाता है, लगातार बढ़ाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह बीच रास्ते में रुककर ये नहीं पूछता कि लोग उसे देख रहे हैं या नहीं, उसे केवल अपने कदमों पर विश्वास होता है। प्रिय भक्तों, यदि आपको सचमुच स्वयं को बदलना है तो सबसे पहले अपने जीवन से 3 चीजों को कम करना होगा। पहली, शिकायत; दूसरी, तुलना; और तीसरी,
बहाने, शिकायत व्यक्ति को कमजोर बनाती है, तुलना व्यक्ति की शांति छीन लेती है और बहाने व्यक्ति की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है वह अवसरों को नहीं देख पाता। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से तुलना करता रहता है वह अपनी विशेषता को नहीं पहचान पाता। और जो व्यक्ति हर समय बहाने बनाता रहता है वह कभी अपनी वास्तविक शक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं वास्तव में बदलना चाहता हूं या केवल बदलने की बातें करना चाहता हूं? क्या मैं वास्तव में आगे बढ़ना चाहता हूं या केवल लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं? दोनों, क्योंकि इन दोनों के परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। सच्चा परिवर्तन हमेशा मौन में जन्म लेता है। वह भीड़ में नहीं पैदा होता, वह तालियों के बीच नहीं पैदा होता। वह तब पैदा होता है जब आप अकेले होते हैं, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा होता, और तब भी आप सही कार्य करते हैं, तब भी आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तब भी आप भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं। और यही वो क्षण होता है जब आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे अदृश्य रूप से, जैसे बिना किसी शोर के। जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे बीज के भीतर जीवन जागता है, जैसे नदी अपना मार्ग बनाती हुई समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही आपका जीवन भी बदलने लगता है। लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे अधिक चाहिए निरंतरता। क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा स्वयं को बेहतर बनाता है, समय उसके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है और फिर एक दिन जिस सफलता के लिए वह वर्षों तक मौन रहकर परिश्रम करता है, वही सफलता उसकी ओर चलकर आती है और तब संसार केवल परिणाम देखता है। लेकिन भगवान उसकी पूरी यात्रा देख रहे होते हैं, उसकी हर कोशिश, उसका हर संघर्ष, उसकी हर प्रार्थना और उसका हर त्याग। इसीलिए प्रिय भक्तों, यदि आज आपके प्रयासों को कोई नहीं देख रहा तो चिंता मत कीजिए। यदि आज आपकी मेहनत की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा तो निराश मत होइए। यदि आज आपकी प्रगति बहुत छोटी दिखाई दे रही है तो रुकिए मत, क्योंकि भगवान की बनाई हुई हर महान रचना पहले अदृश्य रूप में ही तैयार होती है और जब समय पूर्ण होता है तब वह पूरे वैभव के साथ प्रकट होती है, दांत पर तानुतर पानुतर पर, और तब सचमुच लोग देखते रह जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब एक बहुत गहरी बात को समझिए। जीवन में परिवर्तन केवल नई आदतें अपनाने से नहीं आता, बल्कि कई बार उन चीजों को छोड़ने से आता है जो वर्षों से हमें भीतर ही भीतर कमजोर कर रही होती हैं। क्योंकि जब तक पात्र खाली नहीं होता उसमें नया अमृत नहीं भरा जा सकता, दारा अमृत नहीं भरा जा सकता, और जब तक मन पुरानी नकारात्मकताओं से भरा रहेगा तब तक नई ऊर्जा उसमें स्थान नहीं बना पाएगी। यही कारण है कि बहुत से लोग ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, अच्छी बातें भी समझते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्होंने जानकारी तो इकट्ठी की लेकिन अपने स्वभाव को नहीं बदला। उन्होंने शब्द तो सुने लेकिन उन्हें जीवन में उतारा नहीं। और प्रिय भक्तों, केवल सुन लेने से जीवन नहीं बदलता, जीवन तब बदलता है जब सुनी हुई बात हमारे कर्मों का हिस्सा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह आचरण में दिखाई दे। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन स्वास्थ्य की बातें करे लेकिन अपने शरीर का ध्यान न रखे, यदि कोई व्यक्ति प्रेम की बातें करे लेकिन उसके व्यवहार में कटुता हो, यदि कोई व्यक्ति भगवान की चर्चा करे लेकिन उसके भीतर अहंकार भरा हो, तो क्या केवल शब्द उसके जीवन को महान बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि जीवन शब्दों से नहीं, चरित्र से चमकता है। और चरित्र का निर्माण तब होता है जब कोई व्यक्ति अकेले में भी वही करता है जो सही है। प्रिय भक्तों, संसार की सबसे कठिन साधना क्या है? घंटों बैठकर ध्यान करना, लंबी यात्राएं करना, कठोर तपस्या करना,
नहीं, संसार की सबसे कठिन साधना है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। अपने क्रोध पर विजय, अपनी इच्छाओं पर विजय, साथ अपने अहंकार पर विजय, अपने आलस्य पर विजय। क्योंकि बाहरी शत्रु को हराना आसान है, लेकिन भीतर बैठे शत्रु को पहचानना और हराना, यही वास्तविक तपस्या है। और जो व्यक्ति इस मार्ग पर चल पड़ता है वह धीरे धीरे असाधारण बनने लगता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती है। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब वो शांत रहने लगता है। जहां पहले दूसरों की आलोचना उसे तोड़ देती थी, अब वह मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। दून तरन दरगे आका दून तरन दरगन दरगे, जहां पहले वह हर किसी को जवाब देना चाहता था, अब वह समझ जाता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर समय देता है। बाद इस गिन किए, कुछ उत्तर कर्म देते हैं और कुछ उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। याद रखिए, जब पेड़ पर फल लगते हैं तब वो झुक जाता है, और जब मनुष्य के भीतर गुण आने लगते हैं तब वो विनम्र हो जाता है। लेकिन आज संसार में एक विचित्र स्थिति है। लोग थोड़ी सी सफलता पाते ही बदल जाते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है, 2 माह में उनका व्यवहार बदल जाता है, उनके भीतर अहंकार जन्म लेने लगता है और यहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि अहंकार वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वो पैदा होती है। इसीलिए यदि आपको सचमुच ऊंचा उठना है तो सफलता आने पर भी स्वयं को भगवान का सेवक समझिए। अपनी उपलब्धियों का श्रेय केवल अपने प्रयासों को मत दीजिए। याद रखिए, आपकी सांसें भी आपकी अपनी नहीं है, आपकी शक्ति भी आपकी अपनी नहीं है, आपका समय भी आपका अपना नहीं है। ये सब प्रभु की कृपा है। और जब ये भाव हृदय में जागता है तब व्यक्ति के भीतर से भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। प्रिय भक्तों, एक और बात को बहुत ध्यान से सुनिए। दुनिया आपको आपके परिणामों से पहचानेगी, लेकिन भगवान आपको आपके प्रयासों से पहचानते हैं। दुनिया ये देखती है कि आप कहां पहुंचे, लेकिन भगवान ये देखते हैं कि आपने यात्रा कैसे तय की। दुनिया आपकी सफलता देखती है, लेकिन भगवान आपके संघर्ष देखते हैं। दुनिया आपकी मुस्कान देखती है, लेकिन भगवान आपकी आंखों के आंसू भी देखते हैं। और यही कारण है कि कभी भी अपने प्रयासों को छोटा मत समझिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे कोई नहीं देख रहा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आपका हर कर्म दर्ज हो रहा है। आपका हर त्याग, आपका हर संघर्ष, आपका हर धैर्य और आपकी हर प्रार्थना समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। अभी आप पुत्र दो, शायद आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं, लेकिन भगवान की योजना के अनुसार अवश्य मिलेगा। और जब वह समय आएगा तो आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि जिस रास्ते को आप अंधेरा समझ रहे थे वही आपको प्रकाश की ओर ले जा रहा था। जिस कठिनाई को आप अभिशाप समझ रहे थे वही आपके निर्माण का कारण बन रही थी। और जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था, एक दिन वही लोग आपके परिवर्तन को देखकर हैरान रह जाएंगे। इंद्री 3 में प्रोरबाग के परिवर्तन के आग्रह, लेकिन उस दिन भी विनम्र रहना, उस दिन भी शांत रहना, उस दिन भी अपने भीतर भगवान का स्मरण बनाए रखना। क्योंकि वास्तविक महानता ऊंचा उठने में नहीं है, वास्तविक महानता ऊंचा उठकर भी विनम्र बने रहने में है। और जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है उसका जीवन केवल सफल नहीं होता, उसका जीवन प्रेरणा बन जाता है, उसका जीवन प्रकाश बन जाता है और उसका जीवन उन अनगिनत लोगों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है जो अंधकार में रास्ता खोज रहे होते हैं। यही वह परिवर्तन है, छाले पर को, जो शोर से नहीं बल्कि मौन से जन्म लेता है। और यही वह शक्ति है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। अब
इस चर्चा के एक ऐसी बात को समझते हैं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान से सुनिएगा, दूरम मनुष्य का जीवन तब नहीं बदलता जब परिस्थितियां बदलती हैं। मनुष्य का जीवन तब बदलता है जब उसकी दृष्टि बदलती है, क्योंकि एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति निखर जाता है। एक ही तूफान में एक वृक्ष जड़ से उखड़ जाता है और दूसरा वृक्ष अपनी जड़ों को और गहरा कर लेता है। अंतर तूफान में नहीं होता, अंतर तूफान में नहीं होता, अंतर भीतर की शक्ति में होता है। प्रिय भक्तों, यदि आज आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, यदि आज आपके सामने कठिनाइयां खड़ी हैं, यदि आज आपको ऐसा लग रहा कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो घबराइए मत। देखिए, क्योंकि भगवान जब किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते हैं तब पहले उसे मजबूत बनाते हैं, और मजबूती हमेशा परीक्षा के द्वारा आती है, आराम के द्वारा नहीं। पीष्ट का याद रखिए, सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, हीरा दबाव सहकर ही चमकता है, और मनुष्य संघर्ष सहकर ही महान बनता है। इसलिए अपने संघर्षों से भागिए मत, उन्हें स्वीकार कीजिए, उन्हें अपने निर्माण का हिस्सा समझिए। क्योंकि जिन परिस्थितियों को आज आप बोझ समझ रहे हैं, हो सकता है वही कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि समय स्वयं उसके पक्ष में कार्य करने लगता है। और सच भी यही है, समय हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन समय ही हर तपस्या का पुरस्कार भी देता है। इसलिए जल्दी परिणाम पाने की बेचैनी छोड़ दीजिए, अपने मार्ग पर चलते रहिए, अपने कर्म करते रहिए, अपने चरित्र को मजबूत बनाते रहिए, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी स्वयं को दूसरों से मत तौलिए, क्योंकि भगवान ने हर आत्मा के लिए अलग मार्ग बनाया है। किसी का समय आज है, किसी का समय कल होगा, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास नहीं छोड़ता उसका समय अवश्य आता है। प्रिय भक्तों, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के। एक वे जो परिस्थितियों का इंतजार करते रहते हैं, और दूसरे वे जो परिस्थितियों के बीच भी आगे बढ़ते रहते हैं। पहले लोग बहाने खोजते हैं, दूसरे लोग रास्ते खोजते हैं। पहले लोग शिकायत करते हैं, दूसरे लोग प्रयास करते हैं। पहले लोग हार मान लेते हैं, दूसरे लोग सीख लेते हैं, और अंत में जीत हमेशा उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जिन्होंने कठिन समय में भी स्वयं पर विश्वास बनाए रखा। इसलिए आज एक संकल्प लीजिए कि अब आप अपने जीवन को शोर से नहीं, कर्म से बदलेंगे, घोषणाओं से नहीं, अनुशासन से बदलेंगे, दिखावे से नहीं, चरित्र से बदलेंगे, दंत और सबसे पहले स्वयं को बदलेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं बदलता है तो उसकी दुनिया बदलने लगती है। बराजी ने एक बात, उसके रिश्ते बदलने लगते हैं, उसके विचार बदलने लगते हैं, उसकी ऊर्जा बदलने लगती है, और धीरे धीरे उसका भाग्य भी बदलने लगता है। फिर उसे लोगों को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका जीवन स्वयं उसकी पहचान बन जाता है, उसकी सफलता स्वयं उसकी आवाज बन जाती है, और उसका चरित्र स्वयं उसका परिचय बन जाता है। प्रिय भक्तों, याद रखिए, खामोशी में किया गया परिश्रम हमेशा शोर में किए गए दावों से अधिक शक्तिशाली होता है। मौन में किया गया आत्म परिवर्तन हमेशा दुनिया को चौंका देता है। और जो व्यक्ति बिना किसी दिखावे के निरंतर स्वयं को बेहतर बनाता रहता है, उसे एक दिन सफलता नहीं खोजनी पड़ती, सफलता स्वयं उसका द्वार खटखटाती है। इसलिए आज से किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि आप क्या बनने वाले हैं, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं कि आपकी क्षमता कितनी बड़ी है। बस चुपचाप स्वयं को बदलते रहिए, चुपचाप अपने भीतर प्रकाश जगाते रहिए, चुपचाप अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते रहिए, और भगवान पर विश्वास रखिए
फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी प्रगति देखकर लोग आश्चर्य करेंगे, आपकी शांति देखकर लोग प्रेरित होंगे, नाम पर दनाब प्रेरित होंगे, आपके व्यक्तित्व को देखकर लोग सीखेंगे और सचमुच लोग देखते रह जाएंगे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कभी साधारण समझा था, वही व्यक्ति अपने मौन, अपने धैर्य, अपने चरित्र और अपनी साधना के बल पर असाधारण बन गया।